आपको मुस्कुराना नहीं आता, बेचारा नहीं मुस्कुराते, मेरे को तो आता, तो हम मुस्कुरा देंगे। हम सारी जिंदगी को बिजनेस ही क्यों समझ रहे हैं? आप ये करेंगे तो हम वो करेंगे, हैं जी? आप मुस्कुराएंगे तो मैं मुस्कुराऊंगी, आप प्यार से बोलेंगे तो मैं प्यार से बोलूंगी, आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगी। सारी जिंदगी बिजनेस। अरे कभी जीना तो जिंदगी तो जी के देखो, बड़ा अच्छा लगेगा। सारी जिंदगी बिजनेस नहीं होता, व्यापार नहीं होता, लेन देन नहीं होता। कभी देना ही देना सीखो, बड़ा मजा आएगा। आप हमसे अच्छा नहीं भी बोलेंगे, हम अच्छा बोलेंगे। आप हमसे प्यार नहीं करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास है। आपको मुस्कुराना नहीं आता तो आप नहीं करेंगे। आपके पास प्यार ही नहीं है तो आप प्यार कहाँ से लाएंगे बेचारे? तो मेरे पास तो है ना, तो अपने आप को अमीर समझो। द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बाबा के बच्चे हैं। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर जरा अंदर झांक के तो देखो क्या भरा पड़ा है। बाबा ने कूट कूट के भरा है एक एक अंदर। हम जब स्कूल में थे, हमको एक कहानी बताया जाता था। कॉन्वेंट में एक कहानी बताई जाती थी। कहानी सुना दूं? सुना दूं? वो बहुत सुंदर कहानी है। कहानी ये थी कि भगवान ने जब सृष्टि रची तो भगवान के पास तो सब कुछ है जी, बहुत कुछ है। तो जब सृष्टि रचने को हुआ तो सबसे पहले भगवान ने 3 एंजल्स को बनाया, 3 फरिश्तों को रचा, 3 फरिश्तों को बनाया और बोला भाई तुम तीनों फरिश्ते आ जाओ, मीटिंग करना है हमको, भट्टी नहीं करना, मीटिंग करना। तो भगवान ने वो 3 फरिश्तों को मीटिंग के लिए बुलाया। 3 फरिश्ते आ गए, भगवान बैठा, भाई मीटिंग क्या है? भगवान कहता है देखो फरिश्तों, मेरे पास बहुत अखुट 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 अविनाशी खजाना है। ये मेरी इंसान है ना, उनसे बचा के रखना। बड़े शैतान है बच्चे, लटखट है मेरे बच्चे, इनसे इसको छिपा के रखना है। तो फर्स्ट एंजल ने बोला कि हम धरती में छिपा देंगे, वो जाएगा ही नहीं। सेकंड एंजल ने बोला अरे वो तो आपकी संतान है, आपका बच्चा है, वो धरती में चला जाएगा, पाताल में चला जाएगा, वो सारा खजाना ले लेगा, हम आसमान में छिपा देंगे। तीसरे एंजल ने बोला जब वो धरती पे जा सकता है, आसमान में भी तो जा सकता है, तो वहां से भी ले लेंगे। तो बेस्ट प्लेस है इंसान के भीतर छिपा दो, इंसान के अंदर छिपा दो। आसमान में जाएगा, पाताल में जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, खुद के अंदर जाएगा ही नहीं। सुना? तो सारा खजाना कहाँ है? कूट कूट के भरा पड़ा है। तो उस विशेषता को हमेशा स्मृति में रखना ही सहन शक्ति है। मुझे द बेस्ट सबको हमेशा हर परिस्थिति में देना है। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई नफरत कर रहा है, कोई नुकसान हुआ, कोई अच्छा हुआ, कोई बुरा हुआ, मेरे पास क्या बेस्ट है, मेरे पास अच्छी थी अच्छी क्या विशेषता है, वो मुझे सबको देना है। तो मुझे याद रहेगा तब तो मैं दूंगी, हम देंगे। मुझे याद ही नहीं है तो मैं दूंगी कहाँ? कई ऐसे हैं ये पर्स उठा के जाते, पर्स उठा के आते हैं, इस पर्स के अंदर क्या देखते ही नहीं, वो ढूंढ रहे होते हैं। एक माता थी, उसको एक मैगजीन मुझे दिखाना था, कुछ आर्टिकल दिखाना था। वो जिस दिन उसको याद आई, वो उठा करके अपने पर्स में डाल दिया। एक हफ्ते से रोज मेरे से मिल रही है, जा रही है, आ रही है, बोल रही है आई हैव टू गेट यू अ मैगजीन, मुझे आर्टिकल दिखाना। कहते मैं रोज भूल जाती हूँ। एक दिन वो अपनी बच्ची के साथ आई, वो रोने लगी, छोटी सी बेबी थी। उसने कहा कि ठहरो ठहरो, तुम रोना नहीं, मेरे पर्स में तुम्हारे लिए कुछ है, मैं दूंगी, खाओ। तो वो निकालने गई, वो मैगजीन निकला। कहते ये मैगजीन तो 6 दिन से पड़ा है, मुझे याद ही नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ पूरा घर। हमारे साथ ऐसा होता है?
अपने हाथ में चीज रखते सारा घर ढूंढते हैं, अपने पर्स में उस चीज डालते सारा घर ढूंढते हैं। सहन नहीं है हमारे, याद ही नहीं है तो सहन नहीं हो सकता। तो याद सहन शक्ति माना अपनी विशेषताओं को एक तो स्मृति में रखे, हर परिस्थिति में उसको यूज करते जाए, द बेस्ट हम देते जाए। आप क्या दे रहे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, आपका क्या व्यवहार है इससे मेरा कोई लेना दे, क्योंकि वो आपका कर्म है, आपका हिसाब है, आपके धर्म है, इससे मेरे को कोई नहीं। मुझे क्या करना है वो मेरा हिसाब है। आपने किया इसलिए मैंने ये किया, ये सहन शक्ति नहीं है। आपने मेरे में फर्क ही क्या, आपने क्या भी करे मुझे ऐसा ही करना है, ये सहन शक्ति। इसने ऐसा किया इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा, मेरे को गुस्सा नहीं आता, इन्होंने झूठ बोला तो मुझे गुस्सा आया। अरे झूठ बोलना उसका धर्म है, शांत रहना तो मैंने अपना धर्म छोड़ दिया ना। तो धर्म छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है? अधर्मी कहा जाता है। तो हम सारे दिन में देखें कितने बार अधर्मी बनते हैं। तो अधर्मी तो बड़ा पापी होता है, अपने आप को दुख देने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। जो इंसान खुद को दुख देता है, खुद को परेशान करता है, खुद को दुखी करता है, वो सबसे बड़ा पाप है। बाहर से कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करें, जब तक मन को हम खुश नहीं रख सकते, अपनी आत्मा को, खुद की आत्मा को सुख नहीं दे सकते, खुद की आत्मा को शांत नहीं रख सकते, हम दूसरों को क्या शांति देंगे? अब मैं आपको दुख देती हूँ तो पाप हो गया ना। आपने कोई गलती नहीं की, मैंने आपको दुख दिया, वचन से दुख दिया, कर्म से दुख दिया, संकल्प से भी दुख दिया। आपको पता है सबसे बहुत बहुत गहरी और सूक्ष्म बात है। मैं बहुत मीठा मीठा आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको चाय पाने भी पूछ रही हूँ, भाई मेरा संकल्प में आपके प्रति घृणा भाव है, मैंने सूक्ष्म में आपको दुख ही दे रही हूँ। आपको संकल्प पहुंचता है, और ब्राह्मण संकल्पों को, वाइब्रेशंस को बहुत जल्द कैच कर लेते हैं। पता है आपको, बहुत जल्द महसूस हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है, सॉरी। तो हमें संकल्पों में भी सिर्फ शुभ ही सोचना है, क्योंकि मेरा मन है, मुझे ठीक रखना है, ये मेरा उत्तरदायित्व, मेरा कर्तव्य, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। मैं आपके पैंट पर चाय गिरा देती हूँ, आप क्या करोगे? आपके पैंट पर मैंने चाय गिरा दिया, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे। आपके साड़ी पे मैंने चाय गिरा दिया, क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करोगे माता? कब धुलाई करोगे? मैंने अब गिराया, मानो अब गिरा दिया, तो अब धुलाई कब करेंगे? हैं? क्यों तुरंत? दाग नहीं जाता, जितना देर करोगे। अच्छा, धुलाई क्यों? चाय तो मैंने गिराई ना, आपको क्यों धुलाई करना? आप क्यों नहीं बैठते? मंजू बहन ने चाय गिरा, उसको बोलो आके धुलाई करे, मेरे को नहीं धुलाई करना। हाँ, क्यों? चाय तो मैंने गिराई, तो आप क्यों धुलाई करेंगे अपने पैंट को? क्यों? अरे वो तो मेरी साड़ी है ना। लोग मेरे से पूछेंगे भाई दाग क्या है, ये दाग क्या है, 10 लोग पूछेंगे। तो मेरी साड़ी को मुझे साफ रखना है, तो मुझे धुलाई करना है ना, चाहे किसी ने भी गिराई हो। तो जब अपने ड्रेस के ऊपर हमारा इतना ध्यान है, मन के ऊपर ध्यान नहीं है? अरे मन के ऊपर किसी ने भी चाय गिराया हो, धुलाई तो अपने को ही करना। तो हम क्यों बैठ जाते? इन्होंने मेरे से किया, वो आकर के सॉरी बोले तो हम मानेंगे, हम रूठ के बैठ जाते हैं।
गुस्सा होके बैठ जाता है। अरे मन आपका है, चेहरा आपका है। मुंह फुलाते पता नहीं घर में रोटी फूलता है कि नहीं फूलता, मुंह फूल जाता है बहुत जल्दी, छोटी छोटी बातों में मुंह फूल जाता है। उसको वो गैस की भी जरूरत नहीं, ऐसे फूल जाता है वो। ये क्या बात हुई? क्या मन पर किसी ने भी कुछ गिराया हो? साफ तो मुझे रखना, मेरा है ना मन, तो हम उसको ऐसे रहने क्यों दे देते? जितना दिन आप रखेंगे वो दाग उतना गहरा होता जाएगा, यानी इतना दुख बढ़ता जाएगा, यानी इतनी परेशानी होती जाएगी, यानी इतनी शक्ति हमारी व्यर्थ होती जाएगी। शक्ति तो भर नहीं रहा, जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो रहा है। ऐसी छोटी छोटी बातों में हम अपने रही हुई शक्ति को ऐसे खत्म कर रहे हैं। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर है ना, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो अपने मन को ठीक रखना ये मेरा प्रधानता है, मेरी प्रायोरिटी है। किसी भी कीमत पर अपने मन को खराब नहीं करना, किसी भी कीमत पर अपने मन के सुख चैन को जाने नहीं देना। वही चला जाए तो और क्या। और जो व्यक्ति को अपने मन को ठीक रखना नहीं आता है, वो दूसरों को ब्लेम करना शुरू करता है, दूसरों के ऊपर दोष डालना शुरू करता। इनके वजह से मैं दुखी हूँ, ये मुझे रुलाते हैं, ये मुझे ऐसे करते हैं, इनके वजह से मुझे गुस्सा आता, अरे इनको देखते मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, ये है। ये क्या बात हुई? आपने क्या कहा भैया? मास्टर सर्वशक्तिवान। अरे वो तो बहुत दूर की बात, ये तो खुद के ऊपर ही मास्टरी नहीं है। मेरे मन की चाबी तो किसी और के पास है। आपके घर में टीवी है, बड़ा प्लाज्मा टीवी 40 इंचेस का, बड़ा सुंदर। आपके घर में एसी है, आपके घर में वो रिमोट वाला बड़ा वो सिस्टम है, सब कुछ है, पर सारे इसके रिमोट पड़ोसी के घर में है। कैसा रहेगा? चीजें आपके घर में, इसका रिमोट पड़ोसी के घर में, तो क्या होगा? आप एंजॉय करेंगे, मौज से रहोगे, जो चाहो वो कर सकेंगे, जो चैनल चाहो वो देखो, जो म्यूजिक चाहो सुनो, कर सकेंगे। क्यों? अब हम सबके रिमोट किसके हाथ में है? यदि किसी के हाथ में दिया है तो आज 7 बजे के पहले अपने हाथ में ले लो। मुहूर्त अच्छा है, सुना? इसके बाद मुहूर्त अच्छा नहीं है। 7 बजे के पहले ये अपनी चाबी अंदर अपने पास ले लो। तो जो चाहो हम कर सकते हैं, जो चाहो हम कर सकने की ताकत रखते हैं, पर हम कर नहीं पा रहे क्योंकि रिमोट किसी और के हाथ में है। जो खुशी, जो आनंद, जो अतीन्द्रिय सुख, जो हमारी जिंदगी जैसा चाहे, जैसा बाबा कहे ऐसा हम कर सकते हैं, पर फिलहाल हमारे सारे रिमोट किधर फंसा पड़ा। अब 1 मिनट आंखें बंद कर लें और देख लें कि मेरी खुशी की जो रिमोट है किसके हाथ में ढूंढो। हो सकता है आपके पड़ोस में बैठा हो हैं जी? देख लो और अपने हाथ में ले लो। अब 6:30 बज गया। हम अभी 1 घंटा, अब 6:30 है, 7:30 तक हम 1 घंटा सुने। अब हम 1 घंटा इसका अभ्यास करेंगे। आज सिर्फ एक ही शक्ति की बात हम कर रहे हैं, सहन शक्ति। कितना सुंदर! जब एक बात हमें याद आ जाएगा, बाबा विशेष आत्मा मैं हूँ, भगवान की चुनी हुई मैं रतन हूँ, मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ हूँ,
और मुझे हर हालत में, हर कीमत में, हर परिस्थिति में, हर आत्मा के साथ मुझे अपनी अच्छाई देना है। देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो हम इस 1 घंटे में उसका अभ्यास करेंगे। अपनी अपनी विशेषता को हम पहचानेंगे और साथ वाले विशेषता को भी पहचानेंगे। जब मैं विशेष हूँ, आप विशेष है, आप विशेष है, सब विशेष ही है ना। तो हम धीरे 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 एक दूसरे की अच्छाई देखने के बजाय हम कहीं न कहीं एक दूसरे के वो कालापन देखना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है इसमें काला है, इसमें काला है, इसमें काला है। भाई काला दिखाई दे रहा है। हाँ, एक प्रोफेसर आया अपने कॉलेज में और कहा आज आपको अचानक टेस्ट करेंगे। सब स्टूडेंट सतर्क हो गए, पता नहीं हम तो कुछ पढ़ के आए नहीं, पता नहीं सर जी क्या बोलेगा। उसने कहा एक सफेद कागज पे एक काला बिंदी लगाया, बोला अच्छा आप लोग बोलो ये क्या है। तो कहता है बस यही टेस्ट है, हमको तो लगा पता नहीं क्या सर जी टेस्ट देंगे। तो सबने कहा ये इसमें क्या है, तो काला बिंदी रखा है आपने। अरे तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। सबने कहा काला बिंदी काला बिंदी काली बिंदी। किसी ने कहा ये अमावस्या है जो है ना, उसने कहा सब काला काला बोल रहा है, हम कुछ अलग बोले। कहते सर जी तो अमावस्या है। उसने कहा तुम सबके सब जीवन में फेल हो, तुम सबको एक काला ही नजर आ रहा है। इतना बड़ा कागज जो सफेद है वो नजर नहीं आ रहा। इतनी बड़ी 5.5 मीटर की साड़ी, इधर कुछ गिर गया, आप सभी ने कहा अरे बहन जी देखो, बहन जी बगा, ओ दाग बगा। अरे दाग ही बगते रहते हैं, बाकी 5.5 मीटर जो सफेद है वो तो देखते ही नहीं। हमको क्या देखना है, हमारी दृष्टि वृत्ति, हमारे जो संकल्प स्मृति किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है, वो हमारे हाथ की बात है। आप क्या करते क्या नहीं करते उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या देखना है, वो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं। अब हम 7:30 बजे तक एकदम स्थिर होके बैठेंगे और उसमें 2 बातें करेंगे। यदि किसी को अब उठना है 2 मिनट के लिए उठे, बीच में कोई नहीं उठेगा, बैठ सकते हैं 1 घंटा। भट्टिया ना, देखो मन को भी बिठा के रखना, शरीर को भी बिठा के रखना, ठीक है। इसमें हम 2 बातें करेंगे। एक, अपनी खुद की विशेषता को गहराई से देखेंगे। जिस विशेषता भगवान ने देखा था, क्या देख करके भगवान ने मुझे चुना, वो विशेषता अपने में देखो। दूसरी बात, जो भी हम कारण समझते हैं अपने दुख के, उसको दिल से क्षमा करो, ठीक बात। ओम शांति। सभी अपने अपने आसन ग्रहण करेंगे। जो भी भाई बहनें खड़े हैं कृपया बैठ जाएंगे। सभी रिलैक्स होके बैठे, आंखें खुली रखें, सामने देखें, मन के सारे संकल्पों को प्रकृति के बीच एकाग्र करें। अपने आप को अविनाशी, आत्मनिश्चय करें। प्रकृति के अकाल तख्त पर विराजमान मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूँ।
अपने मन की आंखों से अपने असली स्वरूप को निहारे। कितना सुंदर स्वरूप है मेरा, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये मेरा रूप है। अपने मन के नेत्र से अपने ही सुंदर स्वरूपों को देखते जाएं। शांत स्वरूप में मैं कैसी लगती हूँ, शक्ति स्वरूप में मैं आत्मा कैसी लगती हूँ। मेरा बोल चाल व्यवहार अपने आप को अपने मन की आंखों से देखें और बुद्धि को अपने ही स्वरूप में स्थित करें। सारे गुणों और शक्तियों के स्वरूप में चैतन्य स्वरूप, जीता जागता स्वरूप, चलता फिरता शक्ति स्वरूप। हम सब एक एक आत्मा मंदिर के देवी देवता हैं। हमारे सामने लंबी लंबी लाइन खड़ी है।
भक्त लोग मेरे सामने भीख मांग रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं, शक्ति मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं। छोटी छोटी इच्छाएं मेरे सामने मांग रहे हैं। और मैं आत्मा भरपूर सारे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से, शिव बाबा के अंदर जो भी शक्तियां, गुण, ज्ञान है, वो तमाम चीजें मुझ आत्मा में है। मुझे हर चीज देने वाला स्वयं भगवान है, हर प्राप्ति कराने वाला स्वयं भगवान है। ऐसी मैं मास्टर हूँ, भगवान की संतान। मैं भी छोटा भगवान हूँ, जो मुझे देना ही देना है। लाखों में से शिव बाबा ने मुझ आत्मा को चुना। लाखों की भीड़ में से ईश्वर की नजर मुझ पर पड़ी, तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना खुशनसीब हूँ। मुझ पर ईश्वर की नजर पड़ी। मैं किसी को पसंद नहीं, ईश्वर ने मुझे पसंद कर लिया। तो मैं बहुत श्रेष्ठ और विशेष आत्मा हूँ। इतनी विशेष हूँ जो ईश्वर स्वयं मुझे पसंद करता है, प्यार करता है, अपने सारे वर्षे के हकदार समझता है। जन्म जन्मांतर के भाग्य मेरे हाथों में रखा है। मुझ आत्मा को बाबा ने कितना योग्य बनाया। एक पहचान दी।
हर एक अपने अंदर विशेषता को देखें, अपने भाग्य को देखें कि मैं क्या हूँ, बाबा ने मुझे क्या बनाया है, कहां से कहां बिठाया, मंदिर लायक बनाया। शिव बाबा, प्यारे बाबा, मैं आपकी कितनी शुक्रिया अदा करूं, कैसे करूं। आपने मुझे नया जन्म दिया, नया नाम दिया, नई पहचान दी। हर ब्राह्मण आत्मा विशेष, जैसे मैं आत्मा श्रेष्ठ और विशेष हूँ। हर बाबा का बच्चा बाबा का चुना हुआ विशेष है, श्रेष्ठ है। अपने आप से जब ये सारी विशेषताओं को देखेंगे, महसूस करेंगे, तो अपने आप पर विश्वास और प्यार होता है। अपने आप पर गर्व महसूस होता है। यही मेरा सम्मान है, स्वमान है। तो अपने इस श्रेष्ठ भाग्य के स्वमान में अपने आप को स्थित करें। और अपने आसपास जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सब एक से एक विशेष रतन है। अब सब धीरे धीरे उठ के खड़े हो जाएंगे, एकदम धीरे धीरे। फरिश्ते की तरह बिल्कुल शांत। पलट के अपने पड़ोसी को देखो, देखो ये ब्राह्मण आत्मा है, विशेष।
भगवान का चुना हुआ रतन है। इस आत्मा को देखिए, पहचानिए जिस नजर से ईश्वर ने देखा, उस नजर से आप इस आत्मा को देखिए। कितनी सुंदर, कितना श्रेष्ठ भाग्य पाया है। मुझे सिर्फ इस आत्मा के साथ प्यार करना है, सम्मान का व्यवहार करना है। अपने आप को भी सम्मान देना है, इस आत्मा को भी सम्मान देना है। शिव बाबा ने कितना सुंदर फूलों का बगीचा बनाया। एक एक खुशबूदार फूल है। जरा घूम के देखिए, कितना सुंदर गुलशन है ये। आत्मा को देखिए, तीसरे नेत्र से देखिए, कितना सुंदर पुष्प है एक एक। क्षमा पर फिदा होने वाला एक एक परवाना है। अल्लाह का बगीचा यही है। जरा घूम लीजिए और आत्माओं के तरफ और फूलों के तरफ भी जाइए। देखिए वो फूल कितना खुशबूदार है, पीछे जो फूल है वो कितना खुशबूदार है, ये रतन कितना खुशबूदार है, ये हीरा कितना कीमती है। एक एक रतन है, बेदाग हीरा। जिस हीरे में सातों ही रंग है समाया हुआ। ईश्वर के सुंदर बगीचे के हम सब शोभा है। वाह मेरा भाग्य, वाह। जिस भाग्य ने स्वयं ईश्वर लिखा हो, ऐसा भाग्य का क्या कहना। धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आत्मा ये सोच सोच कर कितना ना खुशी
कितना सुख प्राप्त करती है, कितना न खुद पर नाज होती है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान, क्या मेरा भाग्य है। वाह बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दयालु बाबा, आपने हमें क्या दे दिया। इसके बदले में हम आपको क्या दें। मेरा ये अंतिम जीवन धन्य धन्य हो गया। जो हम आपको पसंद आ गया। ये सोच सोच करके मन कितना गदगद होता है, खुशी से प्रेम के आंसू आंखों से मोती के रूप में छलकते हैं। अपने आप को इतना भरपूर महसूस करें खुद के भाग्य का सराहना करें। मन रूपी मंदिर के अंदर मैं सारे गुणों और शक्तियों से सजी हुई मूर्ति हूँ।
मैं आत्मा स्थिर हूँ, अचल हूँ, अडोल हूँ। क्योंकि मैं भरपूर हूँ। मेरी दृष्टि मेरी वृत्ति इधर उधर नहीं जाता है। मैं एकदम स्थिर हूँ। मन शांत,